और दिल नवाज़ की एंट्री भी बहुत अच्छी हो सकती थी, दिखाई है अच्छी, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अच्छा मुझे लगा इन 2 एपिसोड्स में, वो मिर्ज़ा हाउस जो दिखाया है, मिर्ज़ा एंड फैमिली। राइट नाउ द स्टोरी इज़ प्रीटी मच दिस इज़ द स्टोरी कि दिल नवाज़ अपना कर्ज़ा वसूल करना चाहता है हीर से शादी करने करके। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांड न्यू ड्रामा ARY डिजिटल पे शुरू हुआ है मिर्ज़ा की हीर। 2 एपिसोड्स आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का फर्स्ट इंप्रेशन हम देने लगे हैं। मेरा पहले से इस ड्रामे के से तवक्कुआत कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। मैंने ड्रामा शुरू किया है ज़ाहिद अहमद की वजह से, बिकॉज़ बंदा कुछ ना कुछ तो करता ही है ड्रामे में, हर ड्रामे में कुछ ना कुछ तो उसके कैरेक्टर में, रोल में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो वर्थ वॉचिंग होती है। तो मैंने ये ड्रामा ज़ाहिद अहमद की वजह से शुरू किया है। मेजॉरिटी ऑफ द लड़कियां जो हैं, ख़वातीन फैन्स, वो अली रज़ा की वजह से शुरू करेंगी। और जो हिना अफरीदी, आई डोंट नो हू इज़ वाचिंग फॉर हर, बट नैयर एजाज है इसमें। कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी जो है वो थोड़ी सी मैं कहूँगी कंफ्यूजिंग थी इन द बिगनिंग। बहुत जो एडिटिंग का बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें। शुरू की 2 एपिसोड में कहानी आगे पीछे हो रही थी, मैं कंफ्यूज, मैं कह यार जब ये लड़की शादी हो रही है तो फिर दिखाया है कि वो ट्रेन में उसको ढूँढता फिर रहा है, लाइक चॉपिंग जो है ना उस स्टोरी की और जो एपिसोड की, बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा बुरी, बहुत कन्फ्यूज़िंग। तो अभी भी एक्चुअली एपिसोड 3 में भी चॉपिंग बहुत बुरी है। एपिसोड 1 और 2 में तो बहुत ही बुरी एडिटिंग है। आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, मुझे इस तरह की एडिटिंग बहुत बुरी लगती है, जिसमें एक स्मूथ ना पता चले कैरेक्टर्स की एक स्टोरी। उन्होंने आगे, पीछे, फिर उसके बाद हीर के फादर की सुसाइड दिखा दी, फिर उसके बाद उसकी शादी दिखा दी, फिर उससे पहले उन्होंने ट्रेन में वो हीर को ढूँढता फिर अब वो दिखा दिया। लाइक आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे कर रहे हैं। दैट रूइन्ड फॉर मी। लाइक मुझे उसकी वज़ह से ना मुझे ड्रामे का मज़ा नहीं आया, जो कि एक आराम से स्मूथली पता चलता कि भई एक हीर की कहानी पता चलती, फिर उसके बाद एक मिर्ज़ा का सारा बैकग्राउंड पता चलता, फिर उसके बाद एक दिल नवाज़ को एक प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जाता, जो उसकी वाइब आती, थोड़ा उसका विलेनिश किस्म की सिचुएशन बनती। कुछ भी नहीं, लाइक चॉपिंग टक, 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 टक। और दिल नवाज़ की एंट्री भी बहुत अच्छी हो सकती थी, दिखाई है अच्छी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था दिल नवाज़ को जब वो एंटर हुआ है स्टोरी में। एनीवेज़ थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एडिटिंग प्रॉब्लम है इस ड्रामे का, अभी तक तो है, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक स्टोरी एक टाइमलाइन में चलना शुरू नहीं होती। अगर तो इन्होंने ये जल्दी कर देना चाहिए, बिकॉज़ इट्स रूइनिंग इट फॉर मी। एनीवेज़ 2-3 करेक्ट स्टोरी साथ-साथ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक दिल नवाज़ की फैमिली है जो कि पैसे का कारोबार करते हैं, और वो जो है पैसा देते हैं लोगों को उधार, और उस पे सूद खाते हैं और पैसा भी वापस चाहते हैं। और अगर कोई बंदा पैसा ना दे सके तो दे किडनैप देयर फैमिली मेंबर्स, और दे थ्रेटन देम, और दे किल देम। और इन द केस ऑफ हीर, उसके फादर ने कर्जा लिया था दिल नवाज से और वो पैसे नहीं पे कर सका, एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो नाउ वो पैसे वसूल करेगा उसकी औलाद से, यानी कि हीर से। जब उसको पता चला कि इतनी खूबसूरत लड़की है, वो जिस बंदे का उधार है इस पे 1 करोड़ 70 लाख का उधार है, तो वो उसने ये फैसला किया कि लड़की 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा की लग रही है, तो वो साहब को मोहब्बत हो गई उनसे, और वो चाहते हैं कि वो उनसे शादी कर लें। एनीवेज़, तो उसने थोड़ी मोहलत माँगी हीर ने कि वो पैसा उसका उधार उतार देगी, सूद समेत उसको वापस कर देगी, एंड शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो उसका कर्ज़ा उतार दे और उसको शादी ना करनी पड़े, जो कि हमें पहले सीन में पता चल गया है। जो बता रही हूँ ना, चॉपिंग बहुत बुरी है। पहले सीन में पता चल गया है कि वो उसका उधार नहीं उतार सकी है, और उसने उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आया अपनी हवेली में, और वो वहाँ दुल्हन बन रही है, तैयार हो रही है। फिर दिखाया है कि जो मिर्ज़ा है वो आके उसको एंड शादी से थोड़ी देर पहले भगा के ले गया, तो रन अवे ब्राइड भी है। और यू नो व्हाट आई मीन, कुछ खिचड़ी पकी हुई है ड्रामे में, स्मूथ नहीं है। फिर दूसरी तरफ जो सबसे अच्छा मुझे लगा इन 2 एपिसोड्स में, वो मिर्ज़ा हाउस जो दिखाया है, मिर्ज़ा एंड फैमिली, यानी कि पूरे जो नैयर एजाज ग्रैंडफादर हैं, फिर दादी हैं, फिर चचा हैं, फिर एक मामू की शादी हो रही है, एक एक भतीजी की शादी हो रही है, और फिर हीर की फैमिली है, ये सारी एक्सटेंडेड फैमिली। तो यानी कि हीर जो है वो इनकी बेटी है, मिर्ज़ाओं की। सो हीर साहिबा अपनी कज़न की शादी अटेंड करने आई है। ऑन द अदर साइड शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एस्केप
दिलनवाज़। वो अपने दिमाग में सोच रही है कि अगर वो चुपके से उसने अपना फ़ोन की सिम निकाल दी है एंड सो दिलनवाज़ कैन नॉट ट्रैक हर, अगर वो शहर छोड़ के चली जाएगी और जाके अपने मिर्ज़ा अपने नाना के घर छुप जाएगी। सो ये उसका प्लान है, लेकिन वो दिलनवाज़ उस पे सर्विलेंस रखे हुए है, उसने उसके पीछे बंदा लगाया हुआ है, तो दिलनवाज़ को उसकी हर स्टेप का पता है बिकॉज़ ही वांट्स टू marry her at any cost. So this is the story. This is the lubbe lubab of it. There is more complications कि जिस बहन जो मिर्ज़ा की जो इसकी शादियाँ 2 शादियाँ हो रही हैं, अली सफ़ीना भी हैं इसमें और जो डायनामिक्स हैं मिर्ज़ा हाउस की बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, ग्रैंड फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, हच्चम-हच्चम चलती रहती है, केओटिक सी फैमिली है। वो पार्ट ऑफ द ड्रामा इज़ वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पसंद आ रहा है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत तरीके से एक बड़ी रिस्पेक्टफुल सी, एक लविंग सी फैमिली दिखाई है। फिर एक थोड़ा-सा सीन उन्होंने दिखाया है किस तरह से उसके बाप ने, खावर जो नाम है हीर के फादर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी बिकॉज़ जो सुसर हैं, हीर के नाना अब्बू, उन्होंने उसको क्योंकि वो दिखाए हैं कि वेल ऑफ हैं, तो उन्होंने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया था। सो ही गॉट स्ट्रेस्ड आउट एंड ही कमिटेड सुसाइड। सो एनीवेज़ सारी फैमिली को अभी दिलनवाज़ के बारे में नहीं पता। दिलनवाज़ इज़ नॉट इन द पिक्चर राइट नाउ विद मिर्ज़ाज़। वो बाद में हमें पता चलेगा जब वो उसको किडनैप कर लेगा, उठवा लेगा, दैट दैट काइंड ऑफ सिनेरियो स्टार्ट्स एट दैट टाइम। बट राइट नाउ द स्टोरी इज़ प्रीटी मच दिस इज़ द स्टोरी कि दिलनवाज़ अपना कर्ज़ा वसूल करना चाहता है हीर से शादी करने करके, और मिर्ज़ा जो है वो अपनी कज़न से मोहब्बत करता है। हीर अभी न्यूट्रल है, शी इज़ जस्ट फ्लर्टिंग एंड वो इज़ ट्राइंग टू एस्केप दिलनवाज़, दैट्स अबाउट इट। आई डोंट थिंक हीर इज़ इन लव विद मिर्ज़ा राइट नाउ। मिर्ज़ा प्ले कर रहे हैं अली रज़ा and Heer is played by Hina Afridi. So this is about it. I think the story can be interesting, but majority of the time I think they keep running away from Dilnawaz, and Dilnawaz will uh, trying to catch up to them. That's about majority of the story will be कि मिर्ज़ा जो है वो हीर को लेके भागेगा and then Dilnawaz is gonna chase them and then फिर जो एक दूसरी साइड में पैरेलल स्टोरी चलेगी मिर्ज़ा हाउस जो है उसमें जो फैमिली डायनामिक्स होंगी वो एक तरफ चलता रहेगा। फिर अस्मा भी हैं इसमें, अस्मा अब्बास जो बहुत बुशरा अंसारी की बहन है, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो ज़ाहिद अहमद की मदर बनी है। सो मैं कह रही हूँ ना, कास्ट वाइज़ ड्रामा इज़ अबव एंड बियॉन्ड, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट कितना स्टोरी में दम है, ये हमें अगली कुछ 5 से 6 एपिसोड में पता चल जाएगा। और ये कितना उसको ड्रैग करेंगे, दैट विल रूइन द मोस्ट। और अगर ये ड्रामे को उन्होंने ड्रैग किया, अगर कुछ भी ना हुआ और खींचे जा रहे हैं, म्यूज़िक लगाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, म्यूज़िक लगाए जा रहे हैं, तो वो इस ड्रामे को बर्बाद कर सकता है, अगर हुआ तो बर्बादी। अभी तक तो ड्रामा इज़ आई से कैन बी वेरी गुड बिकॉज़ ज़ाहिद अहमद हैं, ज़ाहिद अहमद का कैरेक्टर बड़ा मज़े का है, लेंसेज़-वेंसेज़ लगाए हुए हैं, बंदा डेंजरस भी लग रहा है, सेक्सी भी लग रहा है एंड लाइक it's like all kind of evil, that's right now. So let me know what you think about this drama. अगर आपने अभी तक ड्रामा देखा नहीं है तो it is coming on ARY Digital, मिर्ज़ा की हीर। सो देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ड्रामा, और मेरा उसके देखने के बाद मुझे बताएं कि आपको मेरे जो इसके बारे में रिव्यू है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा। सो लेट मी नो, ऑलराइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।